प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र का पराक्रम। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम इंद्रो दधीचो अस्थिभिर्वृत्राण्य प्रतिष्कुतः जघानं नवतिर्नव। शब्दार्थ से परिचित हो लें। इंद्र देवता जो कि जगत नियंता है, ब्रह्मांड नायक है, वह अप्रतिष्कुतः उसका विशेषण है कि वह अप्रतिष्कुतः अर्थात प्रतिद्वंदिता से विहीन है। उसका सामना या उससे प्रतिद्वंदिता कोई नहीं कर सकता है। वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। ऐसे इंद्र ने दधीचि अस्थभि, दधीच या दधीचि दोनों शब्द बनता है। तो दधीच के अस्थभि माने अस्थियों द्वारा नवनवति माने 99, नवति 9, 90 और 9 यानी 99 वृत्राणि घेरा डाले हुए वृत्तासुर और उसके सहयोगियों को जघान माने मार डाला। तो बात तो इतनी ही है, लेकिन इस मंत्र में रहस्य है। क्योंकि जो ऋग्वेद की मान्यता है वो यह है कि इंद्र अकुतो भय है, किसी से उसको भय नहीं है, ब्रह्मांड नायक है, अपरिमित शक्ति वाला है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, सर्वसमर्थ सर्वेश्वर है। तो फिर उसे दधीच की हड्डियों की क्या आवश्यकता हुई? दधीच से के आश्रय की साधन की आवश्यकता क्यों हुई? तो यह थोड़ी शंका होती है। शंकराचार्य ने तो यही पौराणिक वृत्तांत लिया है कि दधीच प्रतापी ऋषि थे। जब तक वे थे तब तक उनके तपोबल से, तेज से वृत्तासुर और उसके सहयोगी दबे रहे। लेकिन जब वे स्वर्ग गमन कर गए तो वृत्तासुर और उसके सहयोगी पुनः उत्पात करने लगे, दुर्दम्य बनने लगे। तब इंद्र ने अन्य उपाय सोचने
की ठानी और इस संदर्भ में उन्होंने दधीच का स्मरण किया और दधीच ने बताया कि उनकी अस्थियों का प्रयोग करके वृत्तासुर का विनाश किया जा सकता है और बताया कि सर्यावण नामक सरोवर में उनकी अस्थियां निहित हैं, पड़ी हुई हैं। अश्वमुख में घोड़े के मुखाकार हैं वे सब, और वे शर्याणावान या शर्याणावत सरोवर में, जो कि पर्वत की तलहटी में है, उसमें वे प्राप्य हैं। तो इंद्र ने उन अस्थियों को प्राप्त करके वज्र का निर्माण कराया और उसके द्वारा वृत्तासुर का वध किया। लेकिन यह बात तो जरा कुछ कम जमती है कि उस सर्वसमर्थ सर्वस्रष्टा ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान इंद्र को अन्य की सहायता की क्या आवश्यकता। तो इसके लिए हमने अन्य भाष्यकारों के भाष्यों को टटोला। हरिशरण सिद्धांतालंकार जी के अनुसार दधीच का अर्थ पौराणिक दधीच नहीं, बल्कि उसका अर्थ है जो ध्यान साधना में सिद्ध हो ऐसा साधक है। और यह सत्य भी है कि संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता, कुछ न कुछ उसका अर्थ होता है। तो हम देखें कि दधीच का शब्दगत अर्थ क्या होगा। ध्येय धातु है जिसका अर्थ होता है ध्यान करना, उसका लुट लकार हो जाता है ध्याता। तो इस तरह से जो ध्याता है, ध्यान करने वाला है, ध्यान में सिद्धहस्त है, वह दधीच है। तो ध्यान में बड़ा बल होता है, ध्यान में मस्तिष्क की शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं, उनका बिखरापन समाप्त हो जाता है और मस्तिष्क की अपूर्व शक्ति जागृत होती है। तो ऐसे ध्यानस्थ, ध्यान क्रिया में सिद्धहस्त साधक ने अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत किया। और शब्दकोश में विशेष करके हमने भगवत दत्त जी का, जो कि वैदिक विद्वान है सुप्रसिद्ध, उनके शब्दकोश को टटोला तो इंद्र के अनेक अर्थ निकले। उसमें आत्मा व इंद्र ऐसा भी है, प्राण व इंद्र, सूर्य व इंद्र, यानी कई पृष्ठों में इंद्र के विविध अर्थ मिले। तो जो प्राण है वह भी इंद्र ही है। तो ध्याता, ध्यान में सिद्ध साधक जब ध्यान के माध्यम से अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करता है तो उसमें प्रचंड आत्मबल आ जाता है, उसके मस्तिष्क की शक्तियाँ जो है वो क्रियाशील हो जाती हैं। यह तो अब सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के मस्तिष्क का 1/5 ही खुल पाया है, अभी 95% बंद पड़ा है। जिसका 10-12% खुल जाता वो तो बहुत ऊंचे हो जाता, और थोड़ा खुल गया तो अवतार बन जाता है, और आगे खुलने पर फिर दूसरा शरीर चाहिए।
तो ये तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है, मस्तिष्क में अपार शक्तियाँ हैं। तो जब साधक अपने उन अपार शक्तियों को प्राणवायु के माध्यम से प्राणायाम के साधना द्वारा जगाता है, तो मस्तिष्क की सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं और उस मस्तिष्क की अपार शक्ति से जो तरह तरह के कष्ट देने वाली दुर्वासनाएं हैं, विकार हैं, जो कि वृत्त माने घेरा डाले वाले शत्रु की तरह या वृत्तासुर की भांति दानवी अपने प्रहार से जीव को, शरीर को, जीवात्मा को कष्टित करती रहती हैं, क्लेशित करती रहती हैं, वे मार भगाई जाती हैं। क्योंकि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसको आत्मस्वरूप में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है और फिर कहाँ तत्र को मोहा कह चौका है एकत्वमन पश्यता। जब उसने एकत्व का दर्शन कर लिया कि जो तुम हो वही मैं हूँ, सो हम अहम ब्रह्मास्मि, जब ये सब अवधारणा जागृत हो गई और स्वरूप का बोध हो गया, तब जो दुर्वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह विकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट, अपने में हीनता के अनुभव को मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, बड़ा दरिद्र हूँ, बड़ा अधम हूँ, विकारग्रस्त हूँ, रोगी हूँ, दोषी हूँ, तो आदि आदि रूप में जो हीनता की ग्रंथियाँ सताती रहती हैं वो समाप्त हो जाती हैं जब उसे अपने दिव्य विराट स्वरूप का बोध हो जाता है और उसमें प्राण साधना और ध्यान साधना का बड़ा हाथ होता है। तो इस प्रकार से अगर हम अर्थ करें कि आत्मा रूप इंद्र ने जब दधीच का रूप धारण किया, अर्थात एक ध्यानकर्ता साधक के रूप में अपने को सिद्ध किया, तो उसमें अपरंपार बल का संचार हुआ और उसकी अस्थियां, अस्थि से मतलब होता है वह साधन जो कि साधना को टिकाए हो, जीवन को टिकाने वाला हो, सिद्ध देने वाला हो। जैसे अस्थि का ढांचा, अस्थि पंजर जो मेरुदंड के रूप में है, अन्य रूप में है, वे जब तक सशक्त रहते हैं तो उन्हीं से तो मांसपेशियां लिपटी हुई शरीर को पुष्ट बनाए रखते हैं। तो उसके जो ये पौष्टिकता के साधन हैं वो इसकी अस्थि हुई। तब उसमें उसकी अस्थियों में अपार बल आया और उस अपार बल से, उस आत्मबल से आत्मा रूप जीवात्मा रूप इंद्र ने जो वृत्तासुर था और उसके 99 दुष्ट सहायक दैत्य थे, वे सब मार भगाए गए। तो 99 से मतलब हुआ केवल गणित वाली संख्या ही नहीं, वरन असंख्य का भी द्योतक हो जाता है। तो उसने दीर्घायु पा करके 99 100 इस तरह से पूर्णायु दीर्घायु पाता हुआ वह साधक जो काम क्रोध लोभ मद मोह आदि वृत्त माने घेरा डाले हुए उसके सुख और शांति के शत्रु रहते हैं, वे सब संघृत हो जाते हैं, माने विनष्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये भाव लें कि ध्यान परायण व्यक्ति ही दध्यंग या दधीच है, जैसा हमने अभी बताया कि जो शब्द है दधीच, वो ध्यय धातु से बना है जो ध्यान करने का अर्थ में आता है और उसका लुट लकार होता है ध्याता। तो दधीच का अर्थ हुआ ध्यान में सिद्धहस्त पुरुष साधक। तो जब वह ध्यान परायण साधक, जिसको हम दध्यंग या दधीच कह सकते हैं, वह जब
अपनी आत्मशक्तियों को जागृत कर लेता है तो उसमें अपूर्व बल का संचार होता है और वह विषयों को, दुर्वासनाओं को दूर फेंकने में समर्थ हो जाता है। और 99 बार नाश का अर्थ हुआ कि वह अनेक वासनाओं को, जो शत्रुत्व से कष्ट देती रहती हैं, दूर भगाता है। तो कष्ट देने वाले कई चीज़ें होती हैं। जब हम अपने को बड़ा दीनहीन समझ लेते हैं, हम अपने आत्मा के अपार बल को भूल जाते हैं, तो भी क्लेशित होते रहते हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दरिद्र हूँ, बड़ा शक्तिहीन हूँ, बड़ा अशांत हूँ, चारों ओर मुझे शत्रु घेरे हुए हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कुछ लोग तो घबरा के आत्महत्या कर लेते हैं। तो वे सब उसकी जो ये सब कुंठाएँ हैं, जो हीनता ग्रंथियाँ हैं, जब आत्मबोध हो जाता है और व्यक्ति ध्यान द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता है, तो ये सारे शत्रु जो हैं उसको क्लेशित करते रहते हैं। वृत्त माने घेरा डाले हुए वृत्तासुर के रूप में, दैत्य दानव के रूप में, वे सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जागृत आत्मा के पराक्रम का इसमें एक दिग्दर्शन कराया गया है, उसकी झलक दिखाई गई है। तो हम इंद्र को आत्मा का पर्याय समझ करके अर्थ करें तो आध्यात्मिक अर्थ अधिक बोध दे सकेगा। वैसे जो पौराणिक वृत्त है वो तो यह है, जैसा भी हमने कहा कि एक दधीचि नाम के तपस्वी थे और उनके स्वर्ग गमन के पश्चात जब वृत्तासुर का उत्पात अधिक बढ़ा तो इंद्र ने उनसे सहायता चाही। तो उन्होंने अपना अश्व दान करके और उससे बने वज्र के द्वारा इंद्र के माध्यम से, अथवा इंद्र ने उस वृत्तासुर का विनाश किया और उसके साथियों का जो 99 थे, बहुसंख्यक थे, उनका भी विनाश किया। तो यह कहा जा सकता है कि जो पौराणिक वृत्तांत है दधीचि का और उनकी हड्डियों का, वह इसी मंत्र से ग्रहण किया गया होगा। इसी मंत्र का पौराणिक प्रारूप है जो आजकल पुराणों में पाया जाता है और जन सामान्य में प्रचलित है। लेकिन वास्तव में इंद्र को जब ऋग्वेद सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा का पर्याय माने हुए है, तब उसमें यह बात उतनी नहीं जमती है कि उसने जाके किसी अन्य की सहायता ली। लेकिन ठीक है, कोई अगर करना ही चाहता है तो भाई परमात्मा भी सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने को नियंत्रण में रखता है। ये आप सब जानते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो भी कुछ नियमों से अपने को बांधे रहता है। जैसे गीता आदि में कहा गया है, कृष्ण ने कहा कि मैं तो जो चाहूँ वो कर डालूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, फिर भी मैं लोक संग्रह, लोक कल्याण को दृष्टि में रख करके मानवों की तरह आचार करता हूँ। तो जो व्यक्ति आचरण में दुरुस्त रहेगा वही तो दूसरी शिक्षा दे सकता है। तो परमात्मा ही अगर निरंकुश हो जाएगा तो फिर सारा संसार छिटक जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। इसलिए जो जितने बड़ा होता है उसका उत्तरदायित्व उतने होता है, वो अपने को उतना ही संयमित करता है। हम चाहें तो इसका ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जो अध्यात्मपरक अर्थ भी लगाया गया है कि एक समर्थ साधक अपनी आत्मशक्ति को प्राण साधना के द्वारा जागृत करके तमाम वासनाओं को मिटा सकता है, तो वो अधिक उपयुक्त होगा। वैसे आप सब इस मंत्र का मनन करें, चिंतन करें और स्वतः एक अर्थ का प्रतिपादन करें, जो उचित हो उसको ग्रहण करें। मेरा कोई आग्रह नहीं है, इसीलिए मैं किसी उससे बढ़कर किसी आग्रह से अर्थ नहीं करता। जो तर्क संगत होता है और अधिक सटीक समझ पड़ता है उसकी ओर मैं झुकता हूँ।
तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या का एक प्रारूप हम देखें। अब इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। यह प्रायः वही पौराणिक वृत्त से कुछ अधिक संबद्ध है। वो जो भाष्य है सायणाचार्य का, उस पर टीका है, लेकिन सब मिला करके आपको चिंतन मनन करना है। तो इंद्र बलवान बल पौरुष के खान, वह सामने न कोई युद्ध मध्य टिक पाता है। इंद्र बलवान बल पौरुष की खान, वह सामने न कोई युद्ध मध्य टिक पाता है। राक्षस प्रबल भले आगे इंद्र के न, किंतु दाल गल पाती बल झूठा पड़ जाता है। अश से दधीच के है वज्र बनवाता, वह झूम कर शत्रु पर उसको चलाता है। सैकड़ों हजारों वृत्र आदि राक्षसों को मार, धाक बल विक्रम की अपने जमाता है। धाक बल विक्रम की अपने जमाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, और शीर्षक है दधीच की अष्ट से बने वज्र द्वारा वृत्रवध, अथवा ध्यान साधना द्वारा दुर्वासनाओं का विनाश। तो जैसा कहा गया है कि इस मंत्र में भी वही दधीच का और वज्र का वृत्तांत चलेगा, वृत्तासुर का वृत्तांत चलेगा, और दोनों अर्थ अध्यात्मपरक अर्थ और जो सायणाचार्य विद्वान किए हैं उन दोनों का अर्थ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपाश्रितं तद्विदच्छर्याणावती। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पर्वतेषु उपाश्रितम्। इंद्र ने जब यह जाना कि पर्वतेषु उपश्रितम, पर्वत की चोटियों में दधीच की अस्थियां हैं, और पर्वत की चोटियों के मध्य में एक सर्यावण नाम का सरोवर है। उसमें अश्वस्य शिरः इच्छन, उसमें अश्व माने घोड़े के शिर के रूप में दधीच की अस्थियां पड़ी हुई हैं। तो उन अस्थियों की इच्छा करते हुए, इच्छा करते हुए, हाँ, इसको पहले पिछले मंत्र में यद्यपि हम कह चुके हैं, फिर भी जान लें कि ऐसा उल्लेख है कि दधीच के प्रभाव से असुर पराभूत रहते थे, लेकिन दधीच के स्वर्गमन पर वे दुरंकुश होकर उद्दंड होने लगे। अब इंद्र को असुरों के दमन की चिंता हुई, तो उन्होंने स्वर्गस्थ दधीच की हड्डियों
को प्राप्त कर वज्र बनाने की इच्छा की। संपर्क करने पर पता चला, दधीच ने बताया कि उनकी अस्थियां अश्वमुख के रूप में शर्याणावत सरोवर में उसकी तलहटी में विद्यमान है। इंद्र ने उसे प्राप्त किया और वज्र बनवाया तथा असुरों पर विजय प्राप्त की। यह पौराणिक वृत्तांत है। तो उस वृत्तांत को बताकर आगे का अर्थ और किया जाएगा, क्योंकि मंत्र जो है रहस्यात्मक होते हैं। उसमें यदा कदा रहस्य छिपा कर रखे जाते हैं। कूट, जैसे हिंदी में सूरदास वगैरह के कूट पद आप सब जानते होंगे कि बड़ी दूर में अर्थ छिपा रहता है और बहुत यात्रा करनी पड़ती है, बड़ा मस्तिष्क लगाना पड़ता है, जोड़ गांठ करनी पड़ती है, तब अर्थ निकलता है। मंदिर अवध हरियावन कह गए हरिहार टल जात, कहत कर परदेशी की बात। सूरदास का एक पद है कि कृष्ण तो 15 दिन के अंदर आने को कहे थे, लेकिन मासों बीत गया। अब उसके लिए क्या किया कूट में कि मंदिर अरध हरियावन कहिए। गोपियाँ कह रही हैं कि मंदिर अरध माने मंदिर का अर्ध भाग क्या हुआ, पाख। अब पाख से अर्थ लिया गया पक्ष का, जैसे एक पक्ष 15 दिन का होता है। तो हर तो मंदिर के घर के आधे में आने को कहे थे, तो मंदिर के आधा भाग पाख होता है और पाख माने पक्ष लिया। लेकिन हरिहार टल जात, हरि माने सिंह, उसका आहार क्या है, मांस। तो मांस बीतता चला जा रहा है। तो अब कहने का मतलब, अब कोई सीधे अर्थ निकाला जाए तो फिर कैसे कोई अर्थ ही नहीं बैठेगा। लेकिन ये कूट है, कूट माने बहुत छिपा कर रखा गया हो, बादाम की तरह जिसका छिलका बड़ा पुष्ट हो तब गिरी मिले। तो वैसे कूट हर वेदों से ही सब चीज़ें, सब भाव, सब शैलियाँ निकली हैं। तो कूट शैली पर भी वेद का इन्हीं मंत्रों का प्रभाव रहा हुआ है। तो कहने का मतलब वेदों में भी कूट हैं, तो उनको वो पहली की तरह होते हैं, सुलझाने में थोड़ा समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ भी वैसे ही है। तो जब इंद्र को यह पता चला कि वृत्तासुर की अस्थियां शर्याणावत सरोवर में अवस्थित हैं, तो उसने वज्र बनवाकर असुरों का नाश किया। तो तत्शरणावत विदत, तत् माने उस, शर्याणावत माने शर्याणावत नाम के सरोवर को, विदत माने जाना, उसकी स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया, संबंधित तथ्य से अवगत हुए और फिर उन्होंने क्या किया कि वज्र को बनवाकर उससे विनाश किया। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इसका हम जब दूसरा अर्थ करेंगे तो यह होगा कि शरीर जो है वो एक सरोवर है, उसमें जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, वही मेरु पर्वत है। और मेरु पर्वत पर यानी उस अस्थि भाग के मेरुदंड के ऊर्ध्व पर जो है वह मस्तिष्क उल्टा रखा हुआ है, नीचा करके, उलट करके।
रखा गया है। और शर्यणावत का अर्थ हुआ कि सब वासनाओं का हिंसन करने वाला पुरुष। तो जो सभी वासनाओं को समाप्त करना चाहता है वह पुरुष योग साधना में प्रवेश करता है और मेरुदंड के ऊपर जो मस्तिष्क औंधा रखा हुआ है और जहाँ पर कि अश्व माने बलवान भी होता है, जहाँ पर कि अनेक बलवती शक्तियाँ निहित हैं, उसको टटोलता है और प्राण साधना द्वारा मेरुदंड में विराजमान जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके माध्यम से प्राणवायु को ऊर्ध्व करके मस्तिष्क में जो कि ऊर्ध्व रखा हुआ है, जिसको सहस्रार चक्र कहा जाता है योगिक भाषा में, वहाँ वह सहस्रार चक्र का भेदन करता है और प्राण साधना के माध्यम से जो सुप्त पड़ी हुई शक्तियां हैं, अश्वरूप हैं, उनको जागृत करता है और जागृत करके वृत्त विनाश करता है। और वह जागृत क्या है, एक वज्र की तरह शक्ति का प्राप्त हो जाना है और उस शक्ति जागृत शक्ति के आधार पर वह वृत्त माने घेरा डाले हुए जो तमाम दुर्वासनाएं रहती हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या कुंठा की भावनाएं, आत्महीनता की भावनाएं, जो कि तरह तरह से जीव को तुच्छ छोटा कह करके उसकी आत्मशक्ति को दबा करके कि मैं तो बड़ा दीनहीन गलित व्यक्ति हूँ, ये सब जो कुंठाएं हैं, जो वृत्त घेरा डाले पड़ी रहती हैं मन में और जो अहंकार दंभात के रूप में रहती हैं, उन दुर्वासनाओं को फिर वह नष्ट करता है और वह साधक फिर आत्मस्वरूप को प्राप्त करके दिव्य बन जाता है। वह ब्रह्मविद ब्रह्मवत भवति। जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ये उपनिषदों का है कथन, तो उपनिषद वेद ही हैं, वेद भाग हैं, वेदों का जो ज्ञान कांड है वही उपनिषद है। तो इस प्रकार से जो ससीम शक्ति वाला है वो असीम शक्ति वाला बन जाता है और फिर जो विविध वासनाएं, दुर्वासनाएं, कुंठाएं, वे सब संघृत हो जाती हैं, वो जागृत आत्मा वाला हो जाता है। यह संदेश इस मंत्र का है। तो यहाँ अश्व पर्वत व शर्यणावत शब्दों के भाव को न समझकर लोग उसको विचित्र पौराणिक आख्यान से जोड़कर अर्थ को सीमित कर देते हैं। तो ठीक है, उस सीमित अर्थ को भी जाने, क्योंकि जानना आवश्यक होता है, तभी तो हम भेद कर सकेंगे दोनों में। लेकिन सटीक अर्थ यही है जो मेरुदंड के ऊपर औंधे पड़े हुए मस्तिष्क को प्राण साधना के माध्यम से ध्यानस्थ होकर के जागृत करता है और उसके माध्यम से दुर्वासनाओं का विनाश होता है। और उसी मस्तिष्क में शर्याणवत जो यह है सरोवर, वो एक कुंड तो ही है, सहसा चक्रारी से उसको हम जोड़ सकते हैं। तो उससे एक दिव्य आभा, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति का उद्भव होता है, जिससे जीव का कल्याण होता है। उसकी तुच्छता, उसकी तमाम दुर्वासनाएं, उसकी तमाम कुंठाएं विनष्ट होती हैं। इस अर्थ को हम लेकर चलें तो यह अर्थ ज़्यादा सटीक होता है। तो अश्व माने बलवान भी होता है और इस तरह से जो शब्द हुए शर्याणावत, जो एक शब्द आया है नहीं, शर्याणावत, तो इसको शर्य माने विनाश भी होता है। तो विनाश करने वाली शक्ति जहाँ पर संचित है वही शर्याणावत सरोवर है, वो भी मस्तिष्क में है। सहसा चक्र वगैरह
उस रूप में ले सकते हैं। यौगिक अर्थ भी इससे श्रेष्ठ है, चिपका हुआ है, युक्त है, संयुक्त है, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर वह व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मवत भवति। तो जो अपने आत्मशक्ति को जान लेता है तो आत्मा तो ब्रह्म का स्वरूप है ही, तब वो ब्रह्मवत, वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है और तमाम कुंठाओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर भी ध्यान डाल लें। भावार्थ तो इसका सामान्य, जैसा हमने कहा कि वो जो सामान्य भाषा में है वो इसी प्रकार से है। इंद्रदेव ने इच्छा करने पर यह जान लिया कि अपेक्षित अश्व का सिर, जो कि दधीच की हड्डियों के प्रारूप में पड़ा हुआ है, वो शरीरावत सरोवर में है, जो कि पर्वत के पीछे है, और उसे प्राप्त कर इंद्र ने उसके द्वारा बने वज्र से असुरों का विनाश किया। लेकिन दूसरे अर्थ में हम यह न भूलें कि यह योग साधना का भी एक संकेतित मंत्र है, जिसमें कि मेरुदंड जो है वो पर्वत शिखर है, उस पर एक औंधा हुआ मस्तिष्क उल्टा करके रखा गया है, जैसे मस्तिष्क की स्थिति है, उसमें शक्ति का सरोवर है, और वो जब प्राण साधना से जागृत होता है तो अनेक दुर्वासनाएं जो कि आसुरी प्रवृत्तियां हैं वे सब नष्ट होती हैं। तो इसको हम, इस संकेतित अर्थ को भी हम समझे रहे हैं। अब इसका हम पद्य रूपांतरण कह दे रहे हैं। असुर उद्दंड हुए वज्र का अभाव रहा, असुर उद्दंड हुए वज्र का अभाव रहा, शक्ति आसुरी प्रचंड बढ़ती थी जा रही, जिस यश सिर द्वारा वज्र बन सकता था, उसका अभाव रहा, चिंता थी सता रही। अस्य सर्जनावत सरोवर में विद्यमान, ज्ञान पाए इंद्र चिंता अवसान पा रही, अस्थि मिली वज्र बना नाश असुरों का हुआ, इंद्र के विजय की पताका लहरा रही, इंद्र के विजय की पताका लहरा रही। तो यह आत्मजयी होना है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त आशय उभय पक्षी से कुछ परिचय प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं इंद्र, और इसका शीर्षक है चंद्रमा में परमात्मा का प्रकाश अथवा सूर्य का प्रकाश ही चांदनी बनकर आता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि चंद्रमा की चांदनी या प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य को कोश में इंद्र और इंद्र को सूर्य बताया गया है। इंद्र एवं सूर्य, ऐसा भी कथन है शब्दकोश में। तो अब हम संबंधित आशय को स्पष्ट करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसके अर्थ को जानेंगे। अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् इत्था चंद्रमसो गृहे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अत्र माने यहाँ,
कहाँ? गोह चंद्रमसा। गोह का मतलब हुआ गमनशील। तो गो से मतलब यहाँ गाय या इंद्रिय आदि से नहीं है, बल्कि गमनशील से गो। अब यहाँ पर यह भी ध्यान आता है कि गो जो अंग्रेजी का शब्द है गो, वो इसी गो से संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ पर गोह चंद्रमसा, गमनशील चंद्रमसा। चंद्रमसा माने चंद्रमा के। तो इससे यह भी वैज्ञानिक तथ्य उजागर होता है कि ये सब ग्रह नक्षत्र गमनशील हैं। चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो चंद्रमा भी गतिशील है। तो गोह चंद्रमसा, गमनशील चंद्रमा के। गृह माने घर में, तो चंद्रमसा गृह का मतलब हुआ चंद्रमा चंद्रमंडल में। तो यहाँ गमनशील माने परिभ्रमणशील, गतिशील, जो चक्कर लगा रहा है धरती का, उस चंद्रमा के गृह घर में, यानी उसके मंडल में, चंद्रमंडल में। इत्था माने इस प्रकार से त्वष्टुः, त्वष्टुः, त्वष्टा का षष्ठी एक वचन है। तो त्वष्टा कहते हैं शिल्पी को। तो यहाँ त्वष्टुः, त्वष्टा एक देवता भी हैं, वे देव शिल्पी हैं, लेकिन यहाँ त्वष्टा शब्द का जो है अर्थ वो व्यापक अर्थ है, उस परम शिल्पी से है। शिल्पी तो तमाम है, छोटे से बड़े सब कारीगर हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, कारीगर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारीगर है वो तो परमात्मा है। उसी के अनुकरण सभी कारीगरी करते हैं। अजब तेरी कारीगरी है सरकार प्रचलित है। तो यहाँ पर त्वष्टा शब्द जो है वो सामान्य शिल्पी के लिए अथवा देव शिल्पी के लिए न आकर के उस परम शिल्पी के लिए आया है, क्योंकि वह सबसे बड़ा शिल्पकार है। उसके शिल्प को तो हम देख ही रहे हैं, इतने ब्रह्मांड को बनाया और कैसे सबकी गति निर्धारित किया, क्या कैसी चंद्रमा की गति है, पृथ्वी की गति है। अब कहाँ तक विस्तार किया जाए, तो बहुत बड़ा कारीगर है कि इतने बड़े व्यापक ब्रह्मांड का जिसका कि अंत अभी तक पाया ही नहीं जा सका कि कितना इसका विस्तार है। प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, सैकड़ों प्रकाश वर्ष, सहस्रों प्रकाश वर्ष, लाखों प्रकाश वर्ष तक उसका प्रसार है। प्रकाश वर्ष होता है, किरणें संभवतः 1 लाख से ऊपर 1 मिनट में चलती हैं। तो वो 1 मिनट में इतनी चलती हैं, तो 1 वर्ष में कितनी चलेंगे। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। तो अनंत प्रकाश वर्ष में ब्रह्मांड फैला हुआ है और सब घूम रहे हैं, चलायमान है, लेकिन कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। जबकि इतना प्रबंध होते हुए भी गाड़ियां लड़ जाती हैं। तो वो शिल्पी बहुत बड़ा है, बड़ा कुशल कारीगर है। तो थोड़ा इसलिए रुकना पड़ा कि उस परमात्मा की कारीगरी को हम समझें और उस ओर अपने ध्यान को ले जाएं। तो उसी त्वष्टा ने, परम शिल्पी परमात्मा ने सारी व्यवस्था की है। और अपीच्यम, अपीच्य कहते हैं सन्निहित को। नाम, नाम माने यश कीर्ति, अमन्वत माने माना। तो त्वष्टा ने, उस परम शिल्पी परमात्मा ने यह किया कि गमनशील यानी परिभ्रमणशील चंद्रमा के घर में यानी चंद्रमंडल में जो आलोक तेज चांदनी के रूप में विद्यमान है, वह उसी त्वष्टा का तेज है, उसी परमात्मा का तेज है। अथवा त्वष्टा सूर्य को भी कहा गया है, कोश में त्वष्टा सूर्य को भी कहा गया है।
तो सूर्य का तेज विद्यमान है। यह तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा का तेज जो है, उसकी चांदनी जो है वो अपनी उसकी नहीं है, वो सूर्य का ही प्रकाश है जो परावर्तित होकर के चंद्रमा से छन करके पृथ्वी पर आता है। वो सूर्य की ही किरणें हैं जो कि चांदनी बनकर आती है। तो यह वैज्ञानिक तथ्य भी इससे उजागर हो रहा है। और मंत्र में कहा गया है कि गतिमान चंद्रमंडल में त्वष्टा, उस जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा का अथवा सूर्य का तेज सन्निहित है, जिसे हम चांदनी रूप में जानते हैं। ऐसा हे श्रोताओं, हे ज्ञानियों, जानो, इस तथ्य से अवगत हो जाओ कि चंद्रमंडल में जो तेज है वो परमात्मा का तेज है। जैसा कहा गया है गीता में कि प्रभास शश सूर्यो, मैं ही चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश बनकर चमक रहा हूँ। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर प्रखर सूर्यमंडल, आदि आदि बातें कही गई हैं तमाम। और शुद्ध वैज्ञानिक रूप में लें तो चंद्रमा में निहित चांदनी या उसका तेज सूर्य से ही प्राप्त होता है, परमात्मा से तो सब कुछ है। तो इस वैज्ञानिक तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है इस मंत्र में कि चंद्रमा का जो तेज है वह सूर्य का तेज है, सूर्य की ही धूप है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित हुए। अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण को भी देख लें। आसमान में विराजमान गतिमान चंद्र, आसमान में विराजमान गतिमान चंद्र, नैश अंधकार को विदार जो भगा रहा, सर्वशक्तिमान जो रचयिता जहान का है, उसका ही तेज विद्यमान है बता रहा। अथवा लो जान भासमान भानु का प्रकाश, चंद्रमा से बन क्षण चांदनी सुहा रहा। सूर्य रूप इंद्र से प्रकाशमान चंद्र यह, जाहिर जहान यह सत्य समझा रहा, जाहिर जहान यह सत्य समझा रहा। तो चंद्रमा सूर्य के तेज को चांदनी बनाकर प्रसारित करता है, यह सत्य इस मंत्र में मुखरित है, जो कि विज्ञान की एक झलक देता है। ओम वेद प्रेमियों, शुद्ध श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक इस मंत्र का है प्राण साधना द्वारा आत्मबोध और दीर्घ जीवन की प्राप्ति। अब संबंधित आशय को अपने में समेटे हुए इस मंत्र का पाठ हो गया है। को अद्युंक्ते धुरी गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हृगायून आसन्निषून हृतस्वसो मयो भून यैषां भृत्या मृळधत सजीवात। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। कह माने कौन, तो कौन ऐसा साधक है। यह
माने जो, अद्य माने आज, यानी विलंब नहीं करेगा, आज ही से, ऋतस्य, ऋत कहते हैं यज्ञ को भी और ऋत कहते हैं सार्वभौम सत्य को भी, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो कौन ऐसा सुकृति साधक है जो कि आज ही माने विलंब नहीं करेगा, कल नहीं, कल पर नहीं टालेगा, आज ही उस इंद्र से अपना संबंध जोड़ेगा। इंद्र वो परम शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा रूप में भी वो इस पिंड में विद्यमान है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यह शरीर भी, पिंड जो है ये भी ब्रह्मांड ही है, इसमें भी सब सूर्य चंद्र सब समाये हुए हैं। तो इसलिए दोनों अर्थ प्रसंगानुकूल समय समय पर लिए जा सकते हैं। तो कौन ऐसा भाग्यवान है कि जो बिना विलंब के आज ही उस इंद्र से अपना संबंध जोड़ेगा, जिसके रथ की धुरी ऋत है, सत्य है, और जो कि शिमीवतः, शिमीवतः माने बलशाली है, शिम माने बल होता है, शिमीवतः ने बल वाला, बलशाली है, और भामिन, भामिन कहते हैं तेज युक्त को। तो कौन ऐसा है जो कि इंद्र के उस रथ से, जिसका आधार यज्ञ है अथवा सत्य है, उससे संबंध जोड़ेगा, और वो इंद्र जो कि परम शक्तिमान है, और भामिनः माने तेजवान है, और दुर्हृणायुन जो कि दुष्टों पर क्रोध करने वाला है। जो दुष्टों पर क्रोध करता है उसका क्रोध श्लाघ्य होता है। क्रोध तो यूँ तो बुरी चीज़ है, लेकिन अगर वो दुष्ट पर हो तो क्रोध श्लाघ्य हो जाता है, प्रशंसनीय हो जाता है। तो इंद्र जो है वह दुष्टों पर क्रोध करने वाला है। ईशून हिर्ष असह, वह ईशु माने बाण, अपने बाणों का प्रहार वह उन दुष्टों के हृदय पर करता है। मया भून, लेकिन जो अपने लोग हैं उनको मय कहते हैं, कृपा को, सुख को कहते हैं, बड़ी माया लगे थे उनके, मोह को जिसको कहते हैं कि, तो माया माने होता है सुख। तो जो शत्रुओं को विरोधी मान करके उनके हृदय को तो बीठ डालता है, लेकिन जो अपने हैं यानी सतपथगामी हैं, इसलिए उसके बन गए हैं, उन पर वह बड़ी माया रखता है, यानी बड़ी ममता रखता है, और उनको वो सुख देने वाला है। माया भून। तो गाह कह भूंगते, कौन ऐसा है जो गाह माने यहाँ भी गमनशील, गतिशील, जो कि उस प्राणवायु को जो कि गतिशील है उसको युंगते माने जोड़ेगा, यानी प्राणायाम के माध्यम से आत्मशक्ति जागरण करने के लिए कौन ऐसा भाग्यवान है जो कि ऐसे इंद्र से, जिसकी विशेषता बताई गई है, उससे अपनी प्राण शक्ति को जोड़ेगा। यह ऐशाम भृत्याम ऋणधत, जो इस प्राण शक्ति को जागृत करके उसको दैवी शक्ति से भरपूर करेगा, और इस प्रकार से सह जीवात वह दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। तो उस सर्वसमर्थ दुष्टों के दमन करता, अपने भक्तों पर कृपा करता, जिस इंद्र के रथ की धुरी सत्य है अथवा यज्ञ कर्म है, उससे संबंध जोड़ने के लिए प्राण साधना में कौन आज से ही लग जाएगा। तो सामर्थ्यवान शत्रुओं पर क्रोध करने वाले
शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए वाण धारण करने वाले, लक्ष्य विहित करने वाले, अपनों को सुख देने वाले इंद्र रूप परमात्मा, जिसके रथ की धुरी सत्य है, उससे अपने प्राण रूपी अश्वों को प्राणायाम के माध्यम से कौन जोड़ेगा? कौन साधक है जो आज से ही इस सुकर्म के लिए, सत्कर्म के लिए तत्पर हो जाएगा? और जो साधक इन अश्वों का, यानी इन इंद्रियों का अथवा प्राण शक्ति का प्राण साधना, प्राणायाम की साधना द्वारा भरण पोषण करेगा और शरीर को सशक्त बनावेगा, वह प्राण साधक दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। दीर्घ जीवन का मतलब हुआ कि 100 साल से ऊपर। पूर्ण आयु तो 100 साल की है, 100 साल तक सबको जीना चाहिए, लेकिन दीर्घ जीवन 100 साल से ऊपर का जीवन दीर्घ जीवन होता है। तो पूर्ण जीवन से आगे बढ़ करके इस प्रकार से जैसा कहा गया है, उससे प्राणायाम की साधना द्वारा प्राण शक्ति को जगा करके आत्मस्थ उस परमात्मा की उपासना करेगा और दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। ऐसी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है और संदेश दे रहा है ऋषि कि वह इंद्र रूप परमात्मा अथवा आत्मा रूप में हृदय में बैठा हुआ परमात्मा बड़ा समर्थ है, उसमें अपार शक्ति है। उसको आज से ही, माने शीघ्र से शीघ्र प्राण साधना द्वारा, योगाभ्यास द्वारा जागृत करना चाहिए, शक्ति संपन्न बनाना चाहिए और पूर्णायु से बढ़ करके दीर्घायु की ओर गमन करना चाहिए। तो इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्र भगवान बलवान तेज धाम धीर, इंद्र भगवान बलवान तेज धाम धीर, शत्रु प्राणहारी और भक्त भयहारी हैं। जिस रथ पर गतिमान भगवान होते, उसकी धुरी है सत्य वेग युक्त भारी है। प्राण यश कर बल धाम प्राणायाम द्वारा, जोड़ो जो सकेगा ज्ञानी ध्यान व्रतधारी है। वही प्राण साधक समर्थ स्वस्थ होगा और वही दीर्घ जीवन का सच्चा अधिकारी है, वही दीर्घ जीवन का सच्चा अधिकारी है।